वेलकम बैक गाइस। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखें बटलर को, जो कि लिलिथ से कहता है, माय लेडी, मैं आपको गाइड करता हूँ इस मैंशन को पूरी तरीके से दिखाने के लिए। तभी लिलिथ कहती है, आप इसके बारे में ज्यादा ना सोचे, मैं अपने आप इस जगह को देख लूंगी। बटलर मुस्कुराते हुए कहता है, ये मैंशन बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, आप यहाँ रास्ता भटक सकती हैं। तभी लिलिथ हंसते हुए कहती है, आप इसके बारे में ज्यादा ना सोचें। आगे वे अपने मन में सोचती है, मुझे इस बटलर के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं इस मैंशन को अच्छी तरीके से जानती हूँ। आगे हम देखते हैं लिलिथ को, जो कि एक रूम के अंदर जाती है और अपने मन में सोचती है, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने एंटोनी से पहली बार मिली थी, जहाँ वो एक बुक रीड कर रहा होता है और मैं उसे देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई थी। मैं उसे केवल हेलो बोलकर इस रूम से बाहर चली गई थी। एंटोनी बाद में एलिना से मिला और वो एलिना को मुझे समझकर उससे बात करने लगा। इतना सोचते हुए वे एक किताब निकालती है और कहती है, हाँ यही किताब था जिसे एंटोनी पढ़ रहा था। इस किताब को ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान था और वे अपने मन में सोचती है, अब मुझे केवल एंटोनी का इंतजार है। इतना कहकर वो एक सोफा पे बैठ जाती है और किताब पढ़ने लगी है। किताब पढ़ते हुए वे ये सोचने लगी है, पिछले जन्म में मैंने जो भी गलती की थी उसे मैं इस जन्म में नहीं रिपीट करूंगी। आगे हम देख रहे हैं एंटोनी को, जो कि उसी रूम में आता है। वहाँ किसी अनजान लड़की को बैठे देखकर एंटोनी उससे पूछता है, आप कौन हो? लिलिथ उसकी ओर देखती है और पूछती है, कौन? तभी हम देख रहे हैं एंटोनी को, जो कि उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा पीला पड़ जाता है और कह रहा है। हम देखते हैं एंटोनी को, जो कि ब्लश करते हुए पूछता है, आप कौन हो यंग लेडी? ललित अपने चेहरे पर एक बड़ा मुस्कान लिए कहती है, मेरा नाम ललित है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लिलिथ का नाम सुनकर एंटोनी सोच में पड़ जाता है, क्या ये सचमुच लिलिथ निकोला है? यही मेरे फियांसे है। ये कहते हुए वे उसकी ओर जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, आपको डराने का इरादा नहीं था मेरा। लिलिथ मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं इतना नहीं डरी जिससे मेरे हाथ से एक किताब छूट जाए। उस किताब को देखकर एंटोनी उस किताब को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, इस किताब का नाम द राइट ऑफ सेइंट है, ये तो मेरे फेवरेट बुक में से एक है, क्या आपको भी ये पसंद आया? लिलिथ थोड़ा उदास चेहरा रखकर कहती है, नहीं मुझे ये किताब इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका जो एंडिंग है ये बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक एंडिंग है। ये क्रो जिसने ह्यूमन को इतना हेल्प किया, लास्ट में ह्यूमन उसे ही मार दिया। भगवान कितना कठोर है। आगे वो कहती है, मैं नहीं समझ पा रही ऐसा क्यों हुआ। एंटोनी कहता है, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन हमेशा किसी बड़े चीज हासिल करने के लिए वह अपना अच्छाई के रास्ता भुलाकर ईवल की रास्ता अपना लेता है। लिलिथ ये जवाब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मैं इस एंगल से तो सोची नहीं। आगे वो कहती है, क्या आप अपना नाम मुझे बता सकते हैं? तभी एंटोनी कहता है, मेरा नाम एंटोनी बैलेस है। ये नाम सुनकर लिलिथ उठकर खड़ा हो जाती है और कहती है, एंटोनी बैलेस? इतना कहते हुए वह उसकी ओर बढ़ती है और जानबूझकर ठोकर खाने की एक्टिंग करती है और उसके ऊपर गिर जाती है। तभी एंटोनी उसे पकड़ लेता है और वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे हैं। लिलिथ को इतना करीब देखकर एंटोनी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, और कहता है, क्या आप ठीक हो? लिलिथ कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे माफ करना, मैं अपने घुटनों से टकरा गई इसीलिए मैं गिर पड़ी। एंटोनी ब्लश करते हुए कहता है, आप माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये कभी कभी हो जाता है। आगे एंटोनी पूछता है, क्या आपके साथ आपके पिताजी भी आए हैं? तभी लिलिथ बताती है, हाँ मैं अपने पिताजी के साथ आई थी, क्योंकि काउंट को कुछ बात करना था। इसे सुनकर एंटोनी थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है, मुझे पता ही था ये सब होने वाला है। लिलिथ एंटोनी के उदास भरे चेहरे को देखकर सोचती है, ये क्यों इतना दुखी है, क्या मैं इसका एडवांटेज ले सकती हूँ? तभी एंटोनी बोलता है, यहाँ पर और भी कुछ किताब है जिसे आपको पढ़कर अच्छा लगेगा। इतना कहते हुए वो सेल्फ की ओर जाता है। लिलिथ कहती है, अच्छा तो कौन सा वह किताब है? इतना कहते ही सीन यहाँ कट होता है। मैथ्यू और वैलेस को, जो कि एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, हम दोनों को जाने हुए काफी साल हो गए हैं। वैलेस मैथ्यू से कहता है, अगर आप प्रिंस फर्स्ट को सपोर्ट करेंगे तो ये काफी अच्छा होगा। तभी मैथ्यू कहता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे इस मामले में ना ही खींचे तो अच्छा होगा। वैलेस थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है,
क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है? आगे वो कहता है, क्या मार्कस किंगडम ऑफ योक से बाहर है? मैथ्यू गुस्से भरी नजरों से कहता है, काउंट को पब्लिकली प्रिंस सेकंड को सपोर्ट करना शोभा देता है क्या? आगे मैथ्यू कहता है, तुम मुझे बस इस्तेमाल करना चाहते हो एक चारे के रूप में, ताकि तुम प्रिंस फर्स्ट को अरेस्ट कर लो। तुम यही चाहते हो ना? क्या तुम इस राज्य परिवार में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देना चाहते हो? वेलस कहता है, मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आगे कोई भी राजा बने हमें उससे फायदा होते रहे, और फिर तुम्हें तुम्हारी बेटी की फ्यूचर के बारे में ही सोचना होगा। मान लो इस रॉयल फैमिली के झगड़े के बीच में वेलस फैमिली हार जाए तो ये तुम्हारी बेटी ललित को भी अफेक्ट कर सकती है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो तुम टेंशन मत करना, मैं तुम्हारी बेटी को संभाल लूंगा। मैथ्यू इस पे कहता है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा क्योंकि वो मेरी बेटी है, और तुम भूलना मत वो निकोलस फैमिली की वारिस भी है। मैथ्यू थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है और कहता है, तुमसे जो हो सकता है तुम कर लो। वेलस बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है, यानी कि तुम हमारे प्लान में कोऑपरेट नहीं करने वाले हो। गुस्से भरी नजरों से उसे देखता है और कहता है, ये कितना अनलकी पर्सन है। मार्कस टाइटल मैथ्यू निकोला के हाथ से छीन कर किसी दूसरे के हाथ देने का वक्त आ चुका है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लिलित और एंटोनी को जो कि कुछ किताबें पढ़ रहे होते हैं। लिलित पूछती है, इस किताब में क्या लिखा हुआ है? तभी एंटोनी कहता है, इस किताब के स्क्रिप्चर जो लिखे हुए हैं वो इन चारों राज्य को इंडिपेंडेंट होने से पहले का लिखावट है, जब इस दुनिया में गॉड रूल कर रहे थे। लिलित ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या गॉड इस दुनिया को रूल कर रहे थे? तो फिर क्या मैजिक भी एग्जिस्ट करता है? एंटोनी इसे सुनकर कहता है, हाँ, मैजिक अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ विजर्ड है जो कि छुपे हुए हैं, और इन विजर्ड को मारने का काम एक नाइट्स को दिया गया है, और उन नाइट्स का नाम द प्रो हंटर है। ललित ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है और एंटोनी से पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैं ये सब पहली बार सुन रही हूँ। तभी एंटोनी थोड़ा कूल बनने के चक्कर में कहता है, कोई बात नहीं, लड़कियों को बस घर के काम आना चाहिए, लड़कियों को ये सब नहीं भी पता चले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस जवाब को सुनकर लिली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, एंटोनी उसी के पिताजी की तरह है, लड़कियों को बहुत ही हीन भावना से देखा है। इतने में वहाँ पर बटलर आ जाता है और कहता है, लेडी लिली, मार्कस निकोला आपको खोज रहे हैं। और फिर वो देखता है एंटोनी को लिली के साथ और कहता है, मास्टर एंटोनी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? एंटोनी थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, हम दोनों बस एक किताब पढ़ रहे थे। ललित कहती है, आप हमें गलत मत समझे। ललित अपने मन में सोची है, मेरे पिछले लाइफ में जब मैं अपने पापा के साथ काउंट चार्ल्स छोड़कर जा रहे थे, तब मेरे अंकल विलियम और येलिना यहाँ पर आए थे। अगर मैं थोड़ी देर यहाँ और रुक जाऊँ तो येलिना और अंकल को आते हुए मेरे पिताजी देख लेंगे, तो शायद इससे कुछ सिचुएशन चेंज हो सकता है। इतना कहते ही वे अपने गले से हार को निकालती है और सोफे के पीछे छुपा कर रख देती है। तभी एंटोनी कहता है, अभी मुझे जाना चाहिए। लिलित रिप्लाई में कहती है, मेरा दिन आज अच्छा गया, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, इसलिए धन्यवाद। और वो उस किताब को एंटोनी को सौंप देती है। बाहर खड़े चैरियट के पास मैथ्यू खड़ा होता है जो कि लिलित के लिए वेट कर रहा होता है। लिलित को देखते ही मैथ्यू कहता है, अब हमें चलना चाहिए। लिलित कहती है, हाँ। इतने में मैथ्यू नोटिस करता है लिलित अंदर नहीं आई है। मैथ्यू लिलित से पूछता है, क्या हुआ? लिलित कहती है, मेरा नेकलेस, मॉम ने जो नेकलेस मुझे दी थी वो लगा है कहीं गिर गया है, शायद वो स्टडी रूम में गिर गया होगा, मैं जाकर देख कर आती हूँ, आप यही मेरे लिए रुकिए। इतना कहते ही लिलित अंदर चली जाती है। मैथ्यू कहता है, थोड़ा जल्दी आना, हमें निकलना है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लिलित जो कि स्टडी रूम में आ जाती है और इधर उधर खोजने लगी है, जिसे देखकर बटलर कहता है, क्या मैं इन मेड्स को कहकर आपके सामान खोजने में मदद कर दूं? लिलित हंसते हुए कहती है, नहीं, आप इतना फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी। और मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ का जो मेड है वे सब अपने अपने काम में बिजी होंगे। ये सब देखकर बटलर और मेड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे अपने मन में सोचने लगते हैं, क्या लिलित एक एंजल है?
ललित बस उसे ढूंढने के बहाने इधर उधर घूम रही होती है और समय काट रही थी। इतने में वो खिड़की के बाहर देखती है जहाँ अंकल विलियम चैरियट आके खड़ा होता है और वे अपने मन में सोचती है वे लोग आ गए हैं, अब मुझे निकलना चाहिए। इतना कहकर वे उसी सोफा के पास चली जाती है और वो उस नेकलेस को निकाल लेती है और कहती है ये रहा, मुझे मिल गया, अब मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं मैथ्यू को जो कि विलियम्स को आते हुए देख लेता है और वो सोचता है विलियम्स और एलिना दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं ललित को बाहर आते हुए। वे तीनों ललित, विलियम और एलिना तीनों आमने सामने आ जाते हैं। एलिना ललित को देखती है और कहती है ललित तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी अंकल विलियम पूछ लेता है तुम अभी तक यही हो क्या, तुम्हारे पापा अभी तक गए नहीं है। ललित कहती है इसमें क्या गलत है, एंटोनी तो मेरा फियांसे है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ क्या। और रही बात मेरे पापा की, वो तो कैरेज के पास पहले ही चले गए हैं। अंकल ये सुनकर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वे अपने मन में सोचने लगा कि ये लड़की अभी तक यहाँ क्यों है। ललित पूछती है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी विलियम्स पर एक छोटा स्माइल लेके कह रहा है मैं यहाँ एलिना का मैरिज के बारे में बात करने के लिए आया था। अगर कोई अच्छा लड़का एलिना के लिए मिल जाएगा तो मैं काउंट से कहूँगा कि इस मैरिज में हमारी हेल्प कर दे। एलिना एक डार्क स्माइल देती है और पूछती है और कहती है 6 लड़के का मतलब कहीं आप एंटोनी के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं। इसे सुनकर अंकल थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है क्या कह रही हो, एंटोनी तो तुम्हारा फियांसे है और मैं तुम्हारे मैरिज में क्यों दखल अंदाजी दूंगा। एलिना पूछती है ललित तुम ऐसा क्यों बहकी बातें कर रहे हो। ललित हंसते हुए कहती है मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। आगे वो कहती है क्या ग्रैंडफादर ठीक है, मुझे सुनने में आया था उनका हेल्थ अभी बहुत लड़ चुका है और कुछ रूमर ही फैला हुआ है। मेरे अंकल ने मेरे ग्रैंडफादर को पॉइजन देने की कोशिश की है। और इसे सुनकर मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अंकल विलियम्स पूछता है क्या तुम ये रूमर कहाँ से सुनी। मुझे नहीं पता कौन ऐसा फैला रहा है, लेकिन मैं मेरे अंकल को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं करते। और फिर कहती है मुझे ग्रैंडफादर की याद आ रही है, मैं अपने मॉम के साथ जल्दी उनसे मिलने के लिए आऊंगी। इतना बोलकर ललित वहाँ से चली जाती है। एलिना ललित को ये लुक देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। ललित अपने मन में सोचती है शायद वे लोग डर गए, मैं उन सब की जिंदगी नरक बना दूंगी। और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।